नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुष छत्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और वो बाबा केदारनाथ और बद्री विशाल के दर्शन करने भी पहुंचे। केदारनाथ धाम पहुंचे। इसके साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने केदारनाथ धाम के सौंदर्य को निहारने के साथ यहां पर चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। यूपी के सीएम आदित्यनाथ के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वहां पे मौजूद अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। इसके बाद वो बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए। धाम पहुंचने पर उन्होंने वहां की सुंदरता को निहारा। सीएम आदित्यनाथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत अब रात्रि विश्राम भी यहीं करेंगे और अगले दिन यानी कि 16 नवंबर को सुबह 7 बजे बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बनाए जा रहे विश्राम गृह के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शिरकत करनी है। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और मुख्यमंत्रियों के कार्यक्रम को लेकर के पुलिस प्रशासन समेत अन्य व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आ रही हैं। इस पावन धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। यद्यपि मुझे काफ़ी दिनों के बाद उत्तराखंड आने का और 11-12 वर्ष के बाद केदारनाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, लेकिन 2013-14 में जो त्रासदी यहाँ पर आई थी, उस त्रासदी के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार का जो ये कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने इस पौराणिक महत्व की श्रद्धा के केंद्र के पुनरुद्धार की रूपरेखा तैयार करवाई और अपने मार्गदर्शन में आज यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में आज ये कार्य सफलतापूर्वक यहाँ पे संपन्न हो रहा है। ये सचमुच श्रद्धालुजनों के विश्वास को बहाली करने के साथ साथ भारत की अस्मिता और भारत के सांस्कृतिक केंद्रों और मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना और उसके प्रति एक विश्वास को पुनर्स्थापित करने का एक बेहतरीन माध्यम है। यही आस्था भारत को भारत बनाने में मदद करती है। आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वहीं लखनऊ में महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत में सुधार हुआ है और मेदांता की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन में ये जानकारी दी गई है। सांस लेने में तकलीफ होने के बाद लखनऊ के मेदांता में महंत नृत्य गोपाल दास को भर्ती करवाया गया था। फिलहाल आईसीयू के विशेषज्ञों की निगरानी में ही महंत नृत्य गोपाल दास अभी रहेंगे। लखनऊ में दबंगों ने एक गरीब का आशियाना उजाड़ दिया और दिवाली से एक दिन पहले ही घर पर जेसीबी चला दी। 30 साल से बने मकान पर दबंगों ने जेसीबी चलाकर इसको तोड़ दिया। मकान के अंदर रखे सामान पर भी दबंगों ने बुलडोजर चला दिया। पीड़ित ने इसके बाद थाने में और आला अधिकारियों से इसकी शिकायत की है। बावजूद इसके अभी तक दबंग पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। थाना निगोहा इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। लखनऊ में दबंगों की दबंगई कम होती नजर नहीं आ रही है। ताजा मामला राजधानी लखनऊ के निगोहा थाना अंतर्गत है। आपको बता दें कि हाईवे किनारे रातों रात जो दबंग किस्म के व्यक्ति थे, उन्होंने एक आदमी के आशियाने को दिवाली से एक दिन पहले ही धराशाही कर दिया। हमारे पीछे आपको हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे आशियाने को उजाड़ दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है। सिर्फ यहाँ पर मलबे के ढेर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि अगर हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहें तो जमींदोज होने से पहले इस आशियाने की तस्वीर कुछ यूं थी कि यहाँ पर 2 दुकानें बनी थी, बीच में एक गैलरी थी। तो जमींदोज होने से पहले इस तरह का ये पूरा यहाँ का मंजर था और अब कहीं ना कहीं ये पूरा खंडहर में तब्दील हो चुका है। इसको जमींदोज कर दिया गया है। इन्हीं से जानते हैं कि क्या पूरा मामला रहा है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम गुलाम ताहिर खां है। ताहिर जी, ये बताइए क्या पूरा मामला रहा है, किसने गिराया आपका मकान? ये मैंने इसको 1989 में मैंने इसको ख़रीदा था। 90 से मैंने इसको बना के मेरा कब्जा था। पूरा बाउंड्री करा है, इसमें 100 ट्राली मट्टी डाला है और 2 दुकानें, एक गैलरी बनवाए थे।
हम हमारे भाई लोगों ने मिल करके। उसके बाद ये परसों रात, उसके बाद दबंग किस्म का प्रॉपर्टी डीलर है, उसने उसको रजिस्ट्री करा लिया और रजिस्ट्री कई प्रॉपर्टी डीलरों को इस पर नज़र है कि इसको किसी तरीके से छीना जाए। सर छीन तो नहीं पाए, लेकिन रात में, परसों रात में उन लोगों ने आ करके बुलडोजर द्वारा इसको पूरा तहस नहस कर दिया। हम लोगों पर यही इतनी पूंजी है, बाकी कोई दुकान भी नहीं हमारे नाम है, कुछ नहीं है, और पूरा समझ लो अपने जेवर बेच के समझ लीजिए इसमें लगा दिए हम। और सर मेरे कुछ दिन बाकी बच्चे, हमारी 2 लड़कियों की शादी है, वो लोग सोच रहे कि लड़की की शादी में वहाँ परेशान हो, यहाँ ये परेशान। सर बताइए मैं लड़कियों की शादी करूँ या इनके केस मुकदमा और थाना कोर्ट कचहरी, जबकि इसका मुकदमा चल रहा है। जिसने ख़रीदा है राम फेर ने रजिस्ट्री कराया और सुदामा देवी ने, उसके बाद भी हम लोग उनके मुकदमा चल रहा है 1 साल से। लखनऊ मोहनलालगंज में भी चल रहा है, लखनऊ में भी चल रहा है हवाली में, उसके बावजूद साहब हमको परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं बिना किसी कोर्ट के आदेश के कुछ भी, और दबंगों ने अपनी दबंगई साफ तौर पर दिखाई है कि पूरे जो आशियाने को धराशायी कर दिया है। इनके भाई भी, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम गुलाम गौस खान है। गुलाम गौस जी, कितनी इसमें जमा पूंजी आप लोगों ने लगा दी थी? सर अब हम लोग की जो समय 90 में हम लोगों ने ख़रीदा था 89 में, अब आप समझ सकते हैं सर कि उस वक्त कितनी प्राइस हम लोग की कितनी मेहनत की होगी। रहता था यहाँ पे दुकान थी, भाई की, बड़े भाई की दुकान है, तो यहाँ पे अलमारी, तखत और कुछ सामान मोबाइल का, कुछ जमा पूंजी सब। इसको लेकर के आपने थाने में शिकायत की तो क्या हुआ? सर कल थाने में शिकायत की गई है, लेकिन अभी कुछ एक्शन लीगल दिख नहीं रहा सर। जी, काम मैं लखनऊ में रहता हूँ सर। कल मेरे पास 1 बजे फ़ोन आया कि तुम्हारी दुकानें गिरा दी गई हैं सर। कल एप्लीकेशन बड़े भाई दे दिए थे और आज हम सर आए हैं। बिल्कुल देख रहे हैं सर। तो यहाँ देख सकते हैं, ये मंजर है राजधानी लखनऊ का कि किस तरह से दबंगों ने रातों रात एक व्यक्ति के आशियाने को उजाड़ कर रख दिया। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। उधर बलरामपुर में स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर पर हनुमान जयंती के अवसर पर अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। सांसद ब्रजभूषण सिंह ने मीडिया से बात करते हुए और बिना नाम लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा। सांसद ने यह कहा कि यूपी में उपचुनाव चल रहे थे, लेकिन एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने ज्यादा उत्साहित थे कि प्रचार के लिए कहीं नहीं गए, इसलिए घर बैठकर चुनाव का वो आनंद ले रहे थे। यूपी में 7 सीटों पर उपचुनाव चल रहा था। ये पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पहले पार्टी के नेता हैं जो घर बैठे चुनाव जीतना चाहते थे। अब इनका उत्साह समाप्त हो गया है और अब इनको अपना भविष्य तक नजर नहीं आ रहा है। ज्यादा उत्साहित थे कि उपचुनाव में कहीं नहीं गए और ये सोच रहे थे कि आम पकेगा मेरे मुंह में गिरेगा, और उसका आनंद वो घर बैठे ले रहे थे। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि वो उसका आनंद ले रहे थे। तो बिहार का आनंद ले रहे थे और यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहा था। 6 थी कि 7 हो? 7 सीटों पर उपचुनाव चल रहा था। ये पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पहले पार्टी के नेता हैं जो घर बैठे सीट जीतना चाहते हैं। तो भुल्लनपुर स्थित 34वीं वाहिनी पीएससी परिसर स्थित आदि शक्ति दुर्गा मंदिर के समीप ऐतिहासिक कुंड पर 11,000 दीपक प्रज्वलित करके दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। वाहिनी के अधिकारियों ने बताया कि स्थापना वर्ष 1972 के पश्चात पहली बार कुंड पर दीप प्रज्वलित करके दीपोत्सव को मनाया गया है। सेना नायक राजीव नारायण मिश्र ने कहा कि ये दीपोत्सव कई मायनों में विशिष्ट है। कार्यक्रम के दौरान ड्रोन कैमरे का भी प्रयोग किया गया, जो सरोवर के चारों ओर के मनोरम दृश्यों को कैद करता रहा। पर्यावरण संरक्षित करने के उद्देश्य से पटाखों का प्रयोग कार्यक्रम के दौरान नहीं किया गया और कोविड-19 का संक्रमण रोकने के उद्देश्य से सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भी पूरा ख्याल रखा गया। वाहिनी के समस्त कर्मचारी एवं जवान जो कि प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए विभिन्न जनपदों में अपने परिवारों को छोड़कर ड्यूटी में लगे हैं, उनके परिजनों ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के काफी प्रसन्नता महसूस की है। इस दौरान सेना नायक राजीव नारायण मिश्र, अभिषेक नरेश यादव, रजनीकांत ओझा और अच्छे लाल यादव आदि मौजूद रहे। नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीनमस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते।
तो बस्ती में जिला पुलिस ने बेटी के हत्यारोपी को आज वाल्टरगंज क्षेत्र से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया है कि 6 नवंबर को पिपरा ताल में युवती का शव मिला था। उसकी शिनाख्त बेलहरा निवासी शिव गोविंद त्रिपाठी की बेटी के रूप में हुई थी। शिव गोविंद ने पोस्टमार्टम के लिए थाने पर प्रार्थना पत्र भी दिया था। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी हत्या धारदार हथियार से किए जाने की पुष्टि हुई थी। उसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल तेज करते हुए रविवार को शक के आधार पर शिव गोविंद त्रिपाठी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की है। कड़ाई करने पर शिव गोविंद ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते उसने ही बेटी की हत्या करके शव को तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो जालौन में जुआरियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ही हमला हो गया और ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट भी की है। गिरफ्तार लोगों को छुड़ाकर पुलिस से मारपीट की गई। ग्रामीणों ने पुलिस पर पैसे मांगने के आरोप भी लगाए। डकोर थाना क्षेत्र के ग्राम कुसमिलिया का यह मामला बताया जा रहा है। उधर बदायूं में ईंट से कुचलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और अपने घर में यह शख्स अकेला रहता था। अज्ञात हमलावरों ने इस शख्स की हत्या कर दी। जुए में हुई दुश्मनी इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस फिलहाल जुटी है। वहीं गाजियाबाद में हवाई फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बिजली घर परिसर में फायरिंग की गई है। फायरिंग का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। स्थानीय चौकी इंचार्ज की तरफ से इस पर मुकदमा दर्ज किया गया है और पूरे मामले की जांच में पुलिस अब जुटी है। तो वहीं जालौन में शराब पीने के बाद 2 पक्षों में मारपीट हो गई और बीच सड़क पर देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। जालौन के कोंच नगर क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। वहीं मुरादाबाद के आरएम नर्सिंग होम में डिलीवरी करते समय बच्चे की मौत का मामला सामने आया है और बताया जा रहा है कि एक महिला को डिलीवरी के लिए आरएम नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया। स्थिति गंभीर होने के बाद भी अस्पताल के डॉक्टर ने महिला को भर्ती करके उसका इलाज शुरू कर दिया। महिला के पिता का आरोप है कि अस्पताल में बिना सर्जन के ऑपरेशन किया गया। इस वजह से महिला की डिलीवरी करते समय बच्चे की मौत हुई है। सूचना पाकर पीआरवी 112 पुलिस मौके पर गई, लेकिन बाद में स्थानीय पुलिस मामले में कार्रवाई करने की जगह सुलह करवाती हुई नजर आई। वहीं कानपुर में एक मासूम बच्ची का छत विछत शव बरामद किया गया है और शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने तांत्रिक के द्वारा बलि चढ़ाने की बात कही है। दरअसल शनिवार की देर शाम खेलते समय बच्ची अचानक गायब हो गई और इसके बाद भद्रकाली मंदिर के पास से बच्ची का छत विछत शव मिला है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। घाटमपुर थाना क्षेत्र के भद्रस गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो वहीं शामली में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है और मामूली विवाद में इस युवक को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया है। मृतक का मामा भी इस हमले में घायल हुआ है। गांव के ही युवक पर हत्या के आरोप लगे हैं और घटना के बाद से सभी आरोपी मौके से फरार हैं। पुलिस हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। तो वहीं बस्ती में खाता धारकों के खाते से 60 लाख रुपए गबन करने के आरोप में वांछित चल रहे ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक को हरैया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी की अगुवाई में पुलिस की टीम ने इलाहाबाद बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र संचालक अजय कुमार मिश्र को गिरफ्तार किया और उसके पास से एक मोबाइल और ग्राहक सेवा केंद्र से संबंधित अकाउंट का डिटेल भी बरामद किया। संचालक ने इलाहाबाद बैंक का डुहवा मिश्रा मैनेजर अभिषेक सक्सेना के साथ मिलकर खाता धारकों के खाते से गलत तरीके से हस्ताक्षर और निशानी अंगूठा लेकर रकम निकाली। इसके बाद केंद्र बंद करके भाग गए। मामले में शाखा प्रबंधक और ग्राहक सेवा केंद्र संचालक पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार गलत तरीके से खाते से रकम निकालने की कुल 128 शिकायतें मिली। इनमें तकरीबन 60 लाख रुपए निकालने की शिकायतें सामने आई। पुलिस अब आरोपित लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं प्रयागराज में गला रेत कर एक युवक की हत्या कर दी गई है और युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। खेत में युवक का शव बरामद हुआ है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ अब शुरू की गई है। पैसे के लेन देन के विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। करछना थाना क्षेत्र के केचुहा गांव की यह घटना है।
वहीं महादेवा क्षेत्र के मनवर नदी पर निर्माणाधीन सिलहरा ठोकवा पुल निर्माण में मानक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसको लेकर के विधायक रवि सोनकर ने आवाज उठाई है। मौके पर ग्रामीणों के साथ पहुंचे विधायक ने सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्रियों का स्थलीय निरीक्षण किया तो पाया कि मिश्रित सामग्री में नियम के अनुसार जो मानक हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर के विधायक ने एमडी सेतु निगम के साथ वार्ता करके स्थिति से अवगत करवाते हुए निर्माण की गुणवत्ता को बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बस्ती में युवती का नग्न शव मिलने से सनसनी फैल गई है और युवती के साथ दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है। पिछले 5 दिनों से आपको बता दें कि ये युवती गायब थी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है और फॉरेंसिक की टीम के साथ शव के आसपास से साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस ने अब जल्द से जल्द इस घटना के खुलासे की बात कही है। वहीं कानपुर देहात में लोगों से भरा ट्रैक्टर बेकाबू होकर के पलट गया और ट्रैक्टर पलटने से 15 लोग इसमें दब गए। इसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 14 लोग घायल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में ट्रैक्टर ड्राइवर चला रहा था। देवी पूजन के लिए जालौन ये सभी जा रहे थे। भोगनीपुर कोतवाली के गौर गांव की घटना बताई जा रही है। तो बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दीपावली के पावन पर्व पर 13 जनपदों में पटाखा जलाने पर रोक लगाई गई थी। तो फिर जनपद गाजीपुर में उत्साही युवकों ने इस बार एक अनोखे तरह से दीपावली को मनाने का प्रयास किया। इसमें इन लोगों ने पटाखे की जगह क्रैकर गन से जमकर फायरिंग की है। इस गन की फायरिंग से ना तो प्रदूषण फैला, ना ही इससे किसी के कोई नुकसान का कोई डर था। दरअसल कुछ दिन पूर्व खेत में नुकसान पहुंचाने वाले जानवर से अपनी फसलों को बचाने के लिए तैयार की गई इस पटाखा गन से इस बार इन युवकों ने इको फ्रेंडली दिवाली मनाकर लोगों को प्रदूषण रहित दिवाली मनाने का संदेश देने का भी प्रयास किया है। गाजीपुर जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह पुलिस की कमान संभालने के साथ साथ गीत संगीत में भी काफी रुचि रखते हैं। इसका नजारा पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान भी देखने को मिला था, जब उन्होंने कोरोना को लेकर के गीत गाया था और फिर लोगों को इसके माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया था। साथ ही साथ जब वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए, क्वारंटीन के दौरान भी उन्होंने गीत गाकर अपने दर्द को हल्का करने का प्रयास किया था। वैसे ही एक बार फिर से रोशनी के पर्व दीपावली पर पुलिस लाइन के ग्राउंड में सैकड़ों रिक्रूट आरक्षियों के साथ गीत गाकर दीपावली का पर्व मनाया। एसपी अपने परिवार से दूर होकर जनपद में ड्यूटी कर रहे हैं और या फिर ऐसे आरक्षी जो अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर रहे हैं उनका मनोरंजन करते हुए भी नजर आए। हरदोई में प्रधानी की चुनावी रंजिश में प्रधान और पूर्व प्रधान पक्ष के बीच गोलियां चल गईं और इसमें पाली थाना क्षेत्र के खमरिया गांव में शनिवार देर शाम हुए विवाद में पूर्व प्रधान के पक्ष के 2 भाइयों के पेट में गोली लगी, जबकि इसमें प्रधान पुत्र घायल हो गया। गंभीर रूप से घायलों को उपचार के लिए लखनऊ भेजा गया, जहां पर आधी रात के बाद दोनों भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाइयों की हत्या से गाँव में तनाव का माहौल बन गया। कई थानों की फोर्स को लगाया गया है। एसपी ने मौके पर पहुंचकर पूरी जानकारी ली है। बताया है कि आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये थाना पाली क्षेत्र का खमरिया गांव है, जिसमें कि सजातीय पक्षों में कल झगड़ा हुआ, जिसमें कि जो एक पक्ष है उसमें 2 लोगों को गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनको फिर अग्रिम उपचार के लिए जिला अस्पताल और फिर लखनऊ रेफ़र कराया गया था, जहां पर उनकी मृत्यु हुई है। और इस घटना पर यहाँ पुलिस बल के साथ सभी अफसर्स मौजूद हैं। परिवारजनों से बात की जा रही है और जो आरोपी हैं उनमें उनकी गिरफ्तारी कर दी गई है। हमीरपुर में वर्चस्व की लड़ाई में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ और दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, कुल्हाड़ी भी चली है। इसमें 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चुनावी रंजिश भी घटना के पीछे की वजह बताई जा रही है। राठ कोतवाली क्षेत्र के विलरख गांव की यह घटना है। वहीं हरदोई में प्रसूता की मौत पर हंगामा हुआ है और परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ऑपरेशन के बाद जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ थे। अचानक से महिला की तबीयत बिगड़ी है, सांस लेने में दिक्कत हुई है। इसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं मिला है। समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से मौत हो गई महिला की, यह आरोप परिजनों ने लगाए। इसके बाद शव को सड़क पर रख करके जाम भी लगा दिया।
कोतवाली से 50 मीटर की दूरी पर जिस अस्पताल को आप देख रहे हैं, ये अस्पताल में कल रात एक प्रसूता की मौत हुई है। हालांकि बच्चे को बचा लिया गया है, लेकिन प्रसूता की मौत किन कारणों से हुई ये भी कारण जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर इंदु यादव जो यहाँ की सर्जन है, उन्होंने उसका ऑपरेशन किया। यहाँ पर गैस सिलेंडर नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थी, जिससे कि उसकी प्रसूता की मौत हुई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में परिजनों ने काफ़ी आक्रोश था और उन लोगों ने सुबह सड़क पर जाम कर दी थी। हालांकि अब पुलिस बल आप देख रहे हैं कितना तगड़ा पुलिस बल लगा है। इन लोगों ने काफ़ी मेहनत के बाद ये पूरा हटाया है, पूरा जाम हटा है। हालांकि जाम शुरू हो गया है, लेकिन जिस तरीके से ये मौत हुई है, इसमें डिप्टी सीएमओ आए थे अभी, तो उन्होंने ये कहा है कि इस हॉस्पिटल को सील। तो वहीं गाजियाबाद में मेयर आशा शर्मा ने हिंडन नदी स्थित छठ घाट का निरीक्षण किया और उनका यह कहना है कि गाजियाबाद में 52 घाट हैं जिन पर छठ पूजा मनाने की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। हालांकि सरकार से मिलने वाली फाइनल परमिशन के बाद ही यह तय हो पाएगा कि घाट पर छठ पूजा हो पाएगी या फिर नहीं। लेकिन घाट पर पानी और बिजली की व्यवस्था का काम पूरा करवाया गया है और इस विषय में संबंधित समिति के लोगों के साथ मिलकर इस रूपरेखा को भी तैयार किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के सेवा आश्रम सभागार में गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती का लोकार्पण किया और इस अगरबत्ती की खासियत यह है कि ये फूलों को सुखाकर और उसको पीसकर बनाई गई है। इसमें लकड़ी का प्रयोग होता है। लकड़ी पहाड़ी क्षेत्र से आती है, इसमें बांस का इस्तेमाल नहीं होता। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत महिलाओं के उत्थान के लिए गुरु गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र और उसी के द्वारा संयुक्त रूप से इसको तैयार किया गया है। इससे महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए तैयारियां पूरी की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगरबत्ती का लोकार्पण किया और यह कहा कि अब फूलों को फेंकने की भी आवश्यकता नहीं है। तो लखनऊ में दबंगों को शराब पीने से मना करना भारी पड़ गया है। दबंगों ने जमकर लाठी डंडे चलाए, कुल्हाड़ी चलाई। दोनों पक्ष के लगभग दर्जन भर लोग घायल हो गए हैं। 2 की हालत गंभीर है, ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। सूचना मिलने के घंटों के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। थाना मोहनलालगंज के भौंदरी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाके में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इसकी वजह से श्रीनगर लेह राजमार्ग को बंद करना पड़ा। हालांकि अभी भी हल्की बर्फबारी हो रही है, लेकिन कुछ दिन में इसमें तेजी आने की संभावना है। कश्मीर के बारामूला जिले में प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग, मध्य कश्मीर के पर्यटन केंद्र सोनमर्ग में ताजा हिमपात हुआ है और अगले 2 से 3 दिन तक निचले इलाके में बारिश हो, जबकि ऊपरी इलाके में भारी बर्फबारी का अनुमान है। मौसम विभाग ने पहले ही इस संबंध में प्रशासन को चेतावनी जारी कर दी है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।